हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। शिक्षा और रोज़गार इस सीरीज़ के अंतर्गत आज रोज़गार से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन लेकर आए हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान भिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, आईआईटी भिलाई ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल पोस्ट की कुछ वैकेंसीज जारी की हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आईआईटी भिलाई का ऑफिशियल वेबसाइट है www.iitbhilai.ac.in। यहाँ पर आपको आना है और जो नॉन टीचिंग के लिए एडवर्टीज़मेंट है, जिसका एडवर्टीज़मेंट नंबर आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये एडवर्टीज़मेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल वैकेंसीज़ के लिए ये एडवर्टीज़मेंट आया हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर टेक्निकल पोस्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रार की पोजीशन सिर्फ है जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, बाकी सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो रजिस्ट्रार कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा, 1,44,200 इनकी एंट्री पे लेवल रहेगी। एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड और अपर एज लिमिट 57 ईयर्स है। उसके बाद में असिस्टेंट पोजीशन के लिए है 25,500, 5 पोजीशंस वैकेंसीज है, 2 अनरिजर्व्ड के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 32 साल अपर एज लिमिट है। उसके बाद में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है 21,700 आपका एंट्री लेवल पे रहेगा, 2 वैकेंसीज है, एक अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए, अपर एज लिमिट 30 साल का होगा। और उसके बाद में टेक्निकल जो पोस्ट हैं उनकी तरफ मुड़ते हैं। टेक्निकल पोस्ट में आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है 67,700, एक पोजीशन अनरिजर्व्ड है और 40 साल अपर एज लिमिट है। उसके बाद में सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर 56,100, एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड है, 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। उसके बाद में जूनियर सुपरिटेंडेंट टेक्निकल की पोजीशन है 35,400 सैलरी रहेगा एंट्री में, 3 पोस्ट्स है, उसमें से 2 अनरिजर्व्ड है, एक एससी के लिए, 35 साल अपर एज लिमिट है। उसके बाद में लास्ट जो पोस्ट है टेक्निकल पोस्ट के अंतर्गत वो है असिस्टेंट टेक्निकल, 25,500 आपको एंट्री पे लेवल मिलेगा, एक पोजीशन अनरिजर्व्ड है, 32 साल आपकी अपर एज लिमिट है। तो अच्छे पोजीशंस हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल। जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, एक जो पोजीशन है जो रजिस्ट्रार की वो कॉन्ट्रैक्ट पे है और बाकी सारी पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। आप देख सकते हैं कि ये जो भी पोजीशंस के लिए आपका चयन किया जाएगा, ये पहले इनिशियली 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको लेंगे और उसके बाद में आपका कंफर्मेशन 5 साल के बाद में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोजीशंस है उसकी कुछ उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के तौर पे। तो रजिस्ट्रार की रहेगी तो अपॉइंटमेंट आपकी 5 साल के लिए रहेगी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने दिया है कि आपका जो 8 साल का, अगर आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आपका वो एक्सपीरियंस पे लेवल 12 जो है 7th पे कमीशन का, उसके अंतर्गत होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशंस भी दिए हुए हैं। उसके बाद में आप देखिए जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है, इंस्टीट्यूट का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा रजिस्ट्रार का, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद में जो सेकंड पोस्ट है वो है असिस्टेंट की पोजीशन। यहाँ पर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, या फिर आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें 55% मार्क्स, और आपका जो 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट इस लेवल पे, या फिर पे लेवल मैट्रिक्स में देखेंगे तो पे लेवल 3 में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 7th पे कमीशन के मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बता दिया गया है कि कंप्यूटर आना चाहिए आपको, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंग्लिश हिंदी में आपकी टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इंटर सेक्रेटरीट और इंटर ऑफिस जो कम्युनिकेशन है वो आपको अच्छे से होना चाहिए। फिर उसके बाद में जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन है, आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स से, कंप्यूटर नॉलेज, और उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी में आपकी टाइपिंग सही होनी चाहिए। उसके बाद में आप देखेंगे टेक्निकल पोजीशंस है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए, बी.टेक सिविल इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए 55% मार्क्स, और उसके बाद में आपके पास में 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास में एटलीस्ट 3 साल का 7th पे कमीशन की पे लेवल 7 में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं अगर आपके पास में मास्टर्स डिग्री है तो मास्टर्स डिग्री भी आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। अगर वो नहीं है तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा 7th पे कमीशन के लेवल 7 में, अगर आपके पास में एमई डिग्री है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ डिज़ायरेबिलिटी दी गई है जॉब की। उसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट पोजीशन है सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर की, बी.टेक आपका कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल ईसीई में होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में अगर मास्टर्स डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो वो भी चलेगी। उसके बाद ये जो डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके पास में 6 साल का क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और
अगर वो नहीं है तो 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 7 के अंतर्गत, जो 7 पे कमीशन के हैं। अगर आपके पास में MEM.Tech डिग्री है तो यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। अगर MEM.Tech है तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी चलेगा, पर आपका वो पे लेवल 7 मैट्रिक्स में होना चाहिए, 7 पे कमीशन की। उसके बाद आप देखिए जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन है जूनियर सुपरिटेंडेंट टेक्निकल की। मास्टर्स डिग्री आपकी साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT, या फिर आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 4 साल की इंजीनियरिंग में। और उसके बाद में आपके पास में जो एक्सपीरियंस रहेगा उसका कोई यहाँ पर दिया नहीं है उन लोगों ने रिक्वायरमेंट, बट अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आपको फिर एक्सपीरियंस चाहिए। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं जो कुछ डिज़ायरेबल नॉलेज है IT सॉफ्टवेयर्स के, जैसे जावा, .NET, C, JSP, पाइथन, ऐसी सारी चीज़ें, MySQL, ये सब आपके पास में होगा तो ऐड ऑन अच्छा ही है। फिर उसके बाद में मूव करते हैं असिस्टेंट टेक्निकल की पोजीशंस के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी मास्टर्स डिग्री साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT, या फिर आपके पास में BE BTech होगा। और उसके बाद में जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन उस लेवल पे रहेगा उसमें 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद में अगर आपके पास में बैचलर्स डिग्री है तो 55% में होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री, पर 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका जूनियर असिस्टेंट टेक्निकल लेवल पे होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है, बैचलर्स डिग्री है, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो 3 साल का इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस आपका पे लेवल 3 जो है 7 पे कमीशन मैट्रिक्स में उस लेवल पे आपका होना चाहिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर डिज़ायरेबिलिटी दी है और जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है। कुछ पोजीशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कौन सी पोजीशंस बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए एप्लीकेबल हो सकती हैं। उसके बाद में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो डेट्स हैं, तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 23/7/2021 से आपका चलेगा 20/8/2021 तक, मतलब 20 अगस्त लास्ट डेट है आपको। फिर उसके बाद में जो पेमेंट डिटेल्स वो सारी चीज़ें 22/8 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं ये सारी डिटेल। फिर उसके बाद में आपको कोई हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो इंटरव्यू की और रिटन टेस्ट या ट्रेड टेस्ट की जो डिटेल्स है वो आपको ईमेल द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दी जाएंगी। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ऑफलाइन कोई एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, आपको बार बार उनकी वेबसाइट www.iitbhilai.ac.in ये चेक करनी पड़ेंगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपये है। कैंडिडेट्स जो SC ST और PWD दैट इज़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी, इनको NOC लेना ज़रूरी है उनके एम्प्लॉयर से, क्योंकि वो प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेस्ट की इंटरव्यूज़ की जो डिटेल्स है वो आपके पास में दी जाएगी बाद में, और तब आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टेस्ट के टाइम पे लेके जाने पड़ेंगे। कॉल लेटर्स, इंटरव्यूज़, ये सारी ईमेल और स्पीड पोस्ट से आपके पास पहुंचा दी जाएगी। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए IIT भिलाई के लिए। तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।